तो आज के हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप देख लें, वहां पर भी जाके एक प्लेलिस्ट में अलग अलग होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट अलग होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का प्लेलिस्ट अलग होंगे। क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2022 तक का जो पूरा प्रीवियस और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए हैं वो अलग होंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को पूरा अगर अच्छी तरह से नहीं देखे हैं तो आप पूरे देख लें। अगर पूरे वीडियो देख लेते हैं ये फिक्स है कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बहुत अच्छा यानी 90 प्लस स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या है और वो जो दिए थे जो फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला दिए थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बायोट-सावर्त लॉ। जैसे मान लीजिए कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इस करंट इसमें अगर आई फ्लो कर रहा है और यहां से अगर आर दूरी पे हम देख रहे हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका। और यहां पे जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या है, थीटा। तो यहां पे जो इस एलिमेंटल मतलब यहां पे जो छोटा जो करंट होगा उसको हम बोल रहे हैं आईडीएल। क्या बोल रहे हैं, आईडीएल। इस आईडीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी छोटा होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, डीबी। यानी ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके करंट का। जो वायर में जितना ज्यादा करंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी उस एलिमेंटल में जो करंट आई जितना ज्यादा उतना ही मैग्नेटिक करंट जो फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह से जो डीएल यानी लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर यहां से देख रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर ये दूरी की बात करें तो जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। यहां से सबको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आई डीएल और यहाँ पे देख रहे हैं साइन थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये एक यहां तक आया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां से जो पॉसिबिलिटी दिख रहा है अगर हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है म्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा फार्मूला आ गया। इसको हम ऊपर देख लेते हैं कि क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में। एग्जाम में देखिए लिख दिया, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो डेवलप बाय बायोट एंड सावर्त, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बायोट-सावर्त लॉ। इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर ए करेंट एलिमेंटल ओनली, मतलब ये ओनली एलिमेंटल करंट के लिए ही अप्लीकेबल है। अब उसके बाद लिखिएगा इट स्टेट दैट, वहां पे लिखिएगा इट स्टेट दैट वह कहता है कि इट वॉज मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू करेंट कैरिंग एलिमेंटल वायर, यानी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली वहां पे लिखिएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एलिमेंटल लेंथ यानी डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देख लिए कि डीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो भी देख लिए डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर। यानी ये सब को मिलाने के बाद वो मेरा जो फार्मूला जो बन के आया, यानी कंबाइन दिस फैक्टर, इसको आ जाएगा आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, हटाएं तो एक पॉसिबिलिटी आ गया, यहाँ पे जो लिख रहे हैं के, और इस के को हम बोले हैं कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यानी वहां समझिए कि क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यानी फार्मूला जो बन गया वो क्या आ गया, म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर साइन थीटा के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यानी वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये जैसे है उसी तरह से रह जाएगा, बस यहाँ पे क्या करेंगे, आई निकाल देंगे बाहर और डीएल क्रॉस आर लिख देंगे यहाँ पे, और नीचे क्या लिख देंगे, आर क्यू। यहाँ पे खुद सोचिए कि यहाँ से आर क्यू इसको जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आई डीएल आर साइन
थीटा, और नीचे क्या आर क्यू, तो एक आर से आर कट के यानी स्क्वायर ही आएगा। तो ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिए हम लोग। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से लिख ले और प्रैक्टिस कर ले, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ से आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। अधिकतर चांस रहता है कि 5 नंबर में पूछते हैं तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमको बोला है कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। अब जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि ये प्लेट धीरे धीरे चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कह रहा है कि कितना ये चार्ज जो स्टोर करेगा या एनर्जी स्टोर करेगा, तो कितना स्टोर करता है इसका फॉर्मूला बताना है, एक्सप्रेशन बताना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंसी है और ई चार्ज टू पोटेंशियल भी, कितना से चार्ज करे उसको, भी से। इफ dq इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, आपको एग्जाम हॉल में लिखना होगा इस तरह से, आपके पेपर को क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे तो उसके बाद आपको जो मिलेंगे कॉपी उस पर आपको लिखना होगा। देखिए, इफ dq इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज dq हो जा रहा है, यानी कैपेसिटर dq चार्ज हो जा रहा है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्ज बाय dq, हम जानते हैं कि चार्ज छोटा है तो वर्क भी क्या होगा, छोटा ही होगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन जो आप लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े, Q इंटू वी। अगर छोटा वर्क होगा, यहाँ पे जो हम लोग v तो कांस्टेंट है, मतलब v जो है आपका, वो v को v छोड़ देते हैं, चार्ज कितना लिखते हैं dq, मतलब छोटा चार्ज तो छोटा वर्क, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ v भी वेरी करेगा और चार्ज भी वेरी करेगा, तो अब v को किसके टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, चार्ज के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि q इक्वल टू होता है cv, क्या होता है cv, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई c। तो अब क्या करेंगे, जहां v है उसके जगह पे रख देंगे q बाई c, यानी q बाई c रख दिए, इंटू क्या रख दिए, dq। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो चलिए तब हम ड्राइव करते हैं, इसके आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इधर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो dw के w हो जाएगा, और इधर q बाई c इंटू dq, और इधर भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वर्क जब 0 था तो उस समय चार्ज क्या था, 0, एक मैक्सिमम चार्ज q हो गया तो वर्क कितना हो गया, w। अब इंटीग्रेट कीजिएगा तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, और c कांस्टेंट है तो c जैसे वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, q का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 से लेकर कहाँ तक, q तक। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करते हैं इसमें। लिमिट जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो एक बार क्या कीजिएगा, अपर लिमिट पुट कीजिएगा, q के जगह पे बड़का q रखिएगा तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर अपन 2, एक बार छोटका रखिएगा q के जगह तो क्या आ जाएगा, 0, यानी जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बाई 2c। तो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। आप cv के भी टर्म में लिख सकते हैं, q इक्वल टू क्या होता है, cv, यानी क्या रख सकते हैं हम लोग, q के जगह पे cv रख देंगे तो cv के स्क्वायर, यानी q के जगह पे रख दिए, अब बाई 2c, यानी c स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2c, यानी c से c कट गया तो क्या हो गया, cv स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ से चलिए इसको फ्रेश देखते हैं हम लोग, ये तो रफ कर लिए, फ्रेश देखते हैं। तो इसमें हम फ्रेश देख लिए कि ये हम क्या किए कि जो w है जो उसको हम लिख दिए इतना, v के जगह पर रख दिए q बाई c, और यहाँ से हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए, कहाँ से, q 0 से लेकर q तक। अब जैसे ही इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग जानते हैं x के पावर n dx होता है तो क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस। तो उसी तरह से q के पावर 1 है तो इसको dq के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेकर q तक। एक बार लिमिट पुट कीजिएगा तो q के जगह पर बड़का q रखिएगा तो q स्क्वायर बाई 2c, और 0 रखिएगा तो 0, तो 0 घटाइएगा अभी तो क्या हो जाएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी आ गया आपका w। आप लोग जानते हैं कि q इक्वल टू c भी रख दिए q के जगह पे, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट करके आ गया। तो ये आपका हो गया एनर्जी स्टोर बाई कैपेसिटर, यानी हम लोग देख लिए एनर्जी स्टोर बाई कैपेसिटर का ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये 5 नंबर में फिक्स है आना। ड्रॉ लेवल डायग्राम, इसमें हमको क्या करना है, एक लेवल री डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी किसका, एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, तो
ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंड ड्राइव एंड इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ड्राइव करना है इसको, मैग्नीफाइंग पावर को बताना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, तो अब हम देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ करना है हमको लेवल डायग्राम, मतलब हमको ड्रॉ करना है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप का, और उसका ड्राइव करना है क्या, मैग्नीफाइंग पावर। क्या ड्राइव करना है, मैग्नीफाइंग पावर। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए और नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब नजदीक के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वही नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप, चाहे इस, तो उसमें हम देखेंगे कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके दिखाता है। अब चलिए देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस, इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस होता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड आई लेंस, जिसको हम बोलते हैं, एक जिसमें से होता है आई लेंस, अनदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए अगर अभी तक आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर A to Z वीडियो देख जाए। मेरा लैंग्वेज जो रहता है बहुत आसान रहता है, आप एग्जाम हॉल में आराम से फोड़ कर आ जाइएगा। तो आप लोग बिना घबराए, बिना, चलिए देखिए यहाँ पे बोला आई लेंस इज लार्जर फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव जो होता है लेंस वो क्या होता है, स्मॉलर फोकल लेंथ। हम लोग जानते हैं कि दो लेंस का यूज करते हैं, कितने लेंस का, दो लेंस। तो हम लोग जो यूज करते हैं दो लेंस होता है, एक आई लेंस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। हम जानते हैं कि दो लेंस में से जैसे मान लीजिए जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, आप देखे होइएगा जो आप टेलीस्कोप आप देखे होइएगा, तो उसमें तो जहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं वहां पे जो होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा रहता है। जहां आई लगाते हैं उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि इसमें दो लेंस होता है, एक आई लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका फोकल लेंथ जो है उसको क्या, उस लेंस का जो कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको हम F0 बोल रहे हैं। जहां पे आई लगाए हैं उसको जो फोकल लेंथ है उसका बोल रहे हैं FE बोल रहे हैं। मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। चलिए आइए इस पे डायग्राम को समझते हैं। तो दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। मतलब जहां पे आंख को रखे हैं वहां पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई लेंस। जैसे ही आप क्या करते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक लेंस में अब लेंस को अपने आंख के पास लगाते हैं, तो जहां आंख को लगाए वो आई लेंस हो गया। जहां ऑब्जेक्ट रखे मतलब ऑब्जेक्ट को वहीं रखेंगे ना, तो उधर भी एक लेंस होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है मतलब एक से अधिक लेंस लगा हुआ है उसमें, तो इसमें दो लेंस लगा रहता है। तो चलिए यहां तक समझ के इसका हम डायग्राम को समझेंगे पहले कि डायग्राम क्या होगा। चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस और ये बना दिए हम आई लेंस। इसको गौर से समझिए थोड़ा सा। ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका आई लेंस, इसलिए इसका नाम दे दिए ई। और ये हो गया ऑब्जेक्ट लेंस, इसकी नाम दे दिए ओ। और इसका जो फोकल लेंथ होगा FE और इसका जो फोकल लेंथ होगा F0, यानी ऑब्जेक्ट लेंस। तो हम ऑब्जेक्ट को जो रखेंगे वो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखेंगे। अब यहां से जो रे जाएगा तो क्या होगा कि एक ऐसा लेंस है कन्वर्जिंग, तो ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, इसको कन्वर्ज कर दीजिएगा, यानी यहां तक आ गया। नेक्स्ट में क्या करना है कि इसका एक दूसरा, जैसे हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज तभी बनेगा जब दो रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे आपस में मिले। तो यहाँ पे आके दोनों मिल गया, यानी बन गया यहाँ पे इसका इमेज बन गया। जैसे मान लीजिए AB था तो इसका इमेज बन गया A', B', इस तरह से इमेज बन गया। फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, आप रे को लेकर जाइएगा। अब रे को लेकर जाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से चला जाएगा। अब दूसरा रे को फिर हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। तो इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूर चला जाएगा, यानी मिलेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, जबरदस्ती इसके पीछे मिलाएंगे, यानी पीछे मिलाएंगे तो यहाँ बना इसका फाइनल इमेज, यानी हो गया
बी डबल डैश और ए डबल डैश, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से एक रे ले गए और यहाँ तक फिर ले गए ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या किए, एक रे को ले गए इस तरह से और एक यहाँ पैरेलल ले जाकर यहाँ से ले गए, दोनों मिला इस पे, यानी यहाँ बन गया एक इसका इमेज। और फिर यहाँ से ले गए हम लोग इसे और यहाँ से एक पैरेलल ले गए, यहाँ से चला गया इस तरह से। अभी दोनों को जबरदस्ती मिलाएंगे तो कहाँ मिला, इस पॉइंट पे, यानी यहाँ बन गया मेरा फाइनल इमेज। तो आप लोग इस डायग्राम से मत घबराएं, क्योंकि अभी हम डायग्राम इसका फिर से ड्रॉ करेंगे। तो इस डायग्राम को आपको समझाते हैं हम। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है लेंस, हम यहाँ पे रख दिए ऑब्जेक्ट, यानी ए बी जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक रे को ले गए हम लोग पैरेलली, रे को ले गए पैरेलली, अब ये रे जाएगा पैरेलली। अब क्या होगा, पैरेलल जैसे ही जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये कन्वर्ज कर गया। फिर क्या कीजिएगा, दूसरा जो है उस लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइएगा, यानी दोनों यहाँ मिल गया। यानी मेरा क्या बन गया, ये जो ए बी जो है उसका, ए बी का ए जो है ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो आगे इसको अगर बढ़ाइएगा आप, तो क्या कीजिएगा, उसको ग्रीन कलर से, हम हरा कलर से हम दिखा देते हैं। तो इसको हरा कलर से हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं इस तरह से, या रेड से ही डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, डॉट डॉट से इसको हम दिखा देते हैं। इसलिए दिखा है कि उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या किए हैं, आगे बढ़ा दिए हैं और इसको बढ़ाकर छोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इस रे से भी कुछ लेना देना हमको नहीं है। चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए थे, जो रेड वाला दिख रहा है बस रे को कंटिन्यू करना है, रेड कलर वाला को। चलिए आगे का हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, डिफिकल्ट थोड़ा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो रे को हम ले जाएंगे फिर यहाँ से पैरेलल, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना, इस आइलेंस का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। मतलब ये जो इमेज बना, ये आइलेंस, ये जो इमेज बना ए बी का, वो आइलेंस का जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से एक रे गया पैरेलल, और ये पैरेलल गया तो क्या कर जाएगा, यहाँ से यह कन्वर्ज कर जाएगा। फिर दूसरा रे कहाँ से ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए हर एक केस में, जैसे आप यहाँ पर भी देखे थे तो एक रे ले गए थे पैरेलल और एक दूसरा ले गए थे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। कि देखिए उसी तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ से एक रे ले गए कहाँ से, उसके आई, अब जो अब आइलेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एक पैरेलल ले गए। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों रे कभी मिलेगा नहीं, ये दोनों जो रे है ये दोनों आपस में मिलेगा नहीं। तो मिलेगा कहाँ, तो पीछे। तो उस पीछे जो मिलेगा उसको हम डॉट डॉट, तो इसको हम क्या करेंगे, जो आगे तो मिलेगा नहीं तो उसको हम क्या करेंगे, पीछे उसको हम डॉट 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 से क्या करेंगे, हम दिखाएंगे। यानी डॉट डॉट से करके हम क्या किए, यानी ये इमेजिनरी यहाँ पे आके मिल गया। यानी उस ए बी का जो देख रहे हैं, यानी ए डैश बी डैश का जो मेरा इमेज बना वो यहाँ बन गया। और इसका जो नाम है वो नाम आप क्या दीजिएगा, तो इसका नाम दे दिए बी डबल डैश, बी डबल डैश, यानी यहाँ पे ए डबल डैश और यहाँ पे हो गया बी डबल डैश। अब क्या करेंगे, ग्रीन कलर से ही दिखा रहे, जो इसको जो आगे बढ़ाए थे, अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ एक एंगल मान लेंगे अल्फा, और यहाँ जो फाइनल जो इमेज बना वो जो एंगल बनाएगा इसके साथ, उसको बोल दिए हम लोग बीटा। ये अल्फा बीटा मानना सीखिए पहले। ये फाइनल इमेज जो बना, वो फाइनल इमेज जो यहाँ पे एंगल बना है उसको क्या बोला है, बीटा। ये जो ऑब्जेक्ट को ही आगे बढ़ा दिए और वहां से क्या, जहाँ इमेज बना था वहां तक बढ़ा दिया, वहां से क्या किए हम ई पे एक एंगल ड्रॉ कर दिए, तो वो बना जो एंगल उसको क्या बोल दिए, अल्फा। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम समझ गए। डायग्राम अगर बना दीजिएगा फ्रेश तो 3 नंबर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। नेक्स्ट इसका हम मैग्नीफाइंग पावर देखें तो मैग्नीफाइंग, वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। यानी जो मैग्नीफाइंग पावर का जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वह क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। यानी ऊपर में हो गया बीटा, नीचे क्या हो गया, अल्फा। अब यहाँ बीटा अल्फा जो है वो बहुत स्मॉल एंगल होता है। तो अब इसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा को भी बीटा लिख सकते हैं और tan अल्फा को भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा। यानी बीटा के जगह पे हम tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा के जगह पे tan अल्फा लिख सकते हैं।
अब देखिए हम tan बीटा क्या होगा, यानी tan थीटा जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब tan बीटा क्या था उस चीज को पहले हम देखते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं और tan बीटा देख रहे हैं, तो यहाँ जो tan बीटा होगा वो हो जाएगा आपका ए परपेंडिकुलर अब बाई इसका बेस, यानी ये हो जाएगा। यानी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डबल डैश ई, मतलब परपेंडिकुलर अब बाई क्या लिखेंगे, बेस। किस में लिखेंगे, tan बीटा में हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अब बाई बेस, यानी हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख दिए, यानी tan बीटा क्या लिख दिए, ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाई ए डबल डैश ई, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब tan अल्फा क्या लिखेंगे, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, ए डबल डैश जो हम लोग लिख रहे हैं, अब यहाँ पे ए डबल डैश सी अब बाई ए डबल डैश ई। चलिए यहाँ पे tan अल्फा हम देखते हैं, तो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, tan अल्फा, यानी इसमें जो दिख रहा है इसमें दिख रहा है आपको tan थीटा। तो tan थीटा जब लिखिएगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया उसका बेस, ये क्या हो गया उसका बेस, यानी क्या होगा ए डबल डैश सी अब बाई ए डबल डैश ई। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब tan बीटा बाई tan अल्फा निकाल लेंगे। तो यानी क्या किए, जहां पे tan बीटा था उसके जगह पे रख दिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश और बाई ए डबल डैश ई, इस तरह से हम लोग लिख दिए। और बाई हम लोग क्या कर देंगे, अल्फा कर देंगे। यानी जैसे ही दोनों का आप डिवाइड कीजिएगा, जैसे ही आप क्या कीजिएगा, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आप ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश ई अब बाई ए डबल डैश जो लिखिएगा यहाँ पे ए डबल डैश सी अपॉन ए डबल डैश ई जब लिखिएगा तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यानी जो दिख रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस तरह से, और ऊपर में लिख कर और लिख दिया यहाँ पे। तो आप जैसे ही लिखे तो कट जाएगा, यानी बच जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डबल डैश सी, यानी यहाँ पे ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो है, ये जो मेरा बच गया कितना, इतना बच गया, इसी में हम क्या करेंगे, अब खुद से ए डैश बी डैश से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश बी डैश से नीचे कर देंगे। अब इतना में जितना से मल्टीप्लाई किए उतना ही से डिवाइड कर दिए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इतना से हम क्या कर दिए, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये लिख दिया हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाई ए बी, यहाँ पे लिख दिए इस तरह से। और यहाँ लिख रहे हैं ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश अब बाई ए डैश बी डैश, इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको जो हम लिख दिए ए डबल डैश सी की जगह पे ए बी लिख लिए। तो ये डायग्राम से आपको लग भी रहा है कि ये जो ए बी जो होगा वही क्या होगा, ए डबल डैश सी होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं ए बी लिख दिए। अब देखिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको ले आ देंगे इधर और इसको ला देंगे इधर, यानी क्या हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अब बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश ऊपर में अब बाई बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब देख रहे हैं कि ये जो लिख रहे हैं ये क्या होगा और ये क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए सिंगल डैश, मतलब सिंगल डैश अब बाई बी डैश, यानी ये क्या होगा। आप देखिएगा हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डबल डैश बी डैश अपॉन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश जो देख रहे हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट रखे थे और इसी का मेरा क्या बना था, यहाँ पे इमेज बना था। तो ये क्या हो गया, ये किसका मैग्नीफाइंग पावर हो गया, ए आई का हो गया। और जब हम लिखेंगे इसका जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो लिखेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसका बना ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट था इसका बना इमेज, तो ये किसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख दिए, किसका हो गया आई का, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट का। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आई का जो होगा वो क्या हो जाएगा डी अपॉन म्यू ई, मतलब ये लिख दिए। और ये जो लिखिएगा वो क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, इस तरह से।
यहाँ पे हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख भी सकते हैं, एक फार्मूला इस टर्म में ला सकते हैं, और नहीं तो आप ये बोल सकते हैं फॉर आई लेंस। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं आई लेंस के लिए एफ ई इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज को क्या रख दें इन्फिनाइट पे, तो हम अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ तक रखना है, इमेज का हमारा इन्फिनाइट तक, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए -e इस तरह से, तो हम यहाँ से रख के यहाँ पे इस तरह से रख दिए, इस तरह से रख दिए, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए इसका वैल्यू, यानी हम यहाँ से क्या किए वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे फार्मूला 1 जो लिख रहा है 1/v माइनस 1/u इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को रख दिए कहाँ पे u e पे, यहाँ पे रख दिए, तो इमेज जो बन गया वो कहाँ बना -d पे। तो हम क्या किए v के जगह पे रख दिए यहाँ पे d, और यहाँ पे u के जगह पे यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, ये माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में। तो 1/u इक्वल टू इधर ले आएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, तो ये दोनों का एलसीएम लिए f0 इंटू डी एलसीएम हो गया, और जैसे ही डिवाइड किया तो f0 यानी क्या हो जाएगा d/f हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इस तरह से अब आप d को इधर ले आइए, तो यानी क्या हो जाएगा d/u, तो उधर क्या बच गया d प्लस f, और नीचे में क्या बच गया f, क्योंकि इस d को इधर ले आ दिए थे। तो ये मेरा एक आ गया। तो इसके जगह पे हम जो जहाँ पे लिखे हैं मैग्निफिकेशन जो आई का लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं d/e लिखे हैं, उसके जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। यानी क्या हो गया, जैसे ही इसको आप डिवाइड किया f0 f(1) हो जाएगा, यानी आ गया इतना, यानी हो गया d/ue 1 प्लस d/fe। तो यहाँ से हम क्या किए रख दिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का हम जानते हैं क्या होता है fe इंटू मतलब me इंटू m0। तो हम क्या किए me के m0 के जगह पे हम पुट कर दिए क्या v0/u0, और इसके जगह पे पुट कर दिए ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से मेरा ये प्रूफ हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, चाहे किसी तरह का दिक्कत हुआ, तो दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं 200